अपने अजला में वाक़ई सेंटरों पर 10वीं और 12वीं का इम्तिहान दे सकेंगे CBSE के तलबा। लॉकडाउन की वजह से मुख्तलिफ रियासतों या अजला में पहुंचे तलबा को होगा फायदा। मुहाजिर मजदूरों को घर पहुंचाने में मसरूफ है श्रमिक स्पेशल ट्रेनें। 3600 ट्रेनों के जरिए तकरीबन 48 लाख को मंजिल तक पहुंचाया गया। शुमाली भारत में टिड्डी दल से निपटने की तदाबीर जारी। 200 सर्कल ऑफिस और आर्जी कैंप कायम। वजारत ज़राअत ने बरतानिया से 60 मजीद स्प्रेयर खरीदने और ड्रोन तैनात करने को दी मंजूरी। आसाम में संगीन हुई सैलाब की सूरत हाल। 11 जिलों में 2,71,000 अफराद मुतासिर। 16,500 अफराद को 57 कैंपों में किया गया मुंतकिल। 2,678 हेक्टेयर फसल को नुकसान। महकमा मौसमियात ने 2 दिनों तक बारिश और आंधी की पेशगोई की। शुमाली भारत में आज से गर्मी का जोर कम होना होगा शुरू। कोरोना से निपटने की तदाबीर का असर। मुल्क में कोविड-19 के मरीजों के सेहतयाब होने की शरह हुई 42.44%। और कोविड-19 से अमेरिका में अब तक 1 लाख हलाकतें। दुनिया भर में 56 लाख अफराद हुए कोरोना मुतासिर। WHO ने अलहदा फाउंडेशन दिया तश्कील। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। कोविड-19 के मद्देनजर नाफिज लॉकडाउन के दौरान जो बच्चे अपने आबाई अजला या दीगर रियासत में चले गए हैं, उन्हें अब परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि CBSE उनके 10वीं और 12वीं का इम्तिहान उन्हीं के अजला में कराने की कोशिश कर रहा है। इंसानी वसाइल के वजीर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि कोविड-19 बहरान की वजह से हजारों बच्चे अपनी आबाई रियासत चले गए थे। ऐसी सूरत में बोर्ड इम्तिहानात में शामिल होने वाले तलबा के मसाइल को पेश नजर रखते हुए CBSE बोर्ड ने यह फैसला किया है कि ऐसे तलबा बोर्ड इम्तिहान अपने आबाई अजला में दे सकते हैं। वजीर ने कहा कि तलबा को इम्तिहान देने के लिए बोर्ड के जरिए पहले बनाए गए इम्तिहान मराकज आने की जरूरत नहीं होगी और इस सिलसिले में तलबा को दरख्वास्त देने के लिए CBSE रहनुमा खतूत का ऐलान करे। निशंक ने कहा कि तलबा स्कूल को इस बारे में इत्तला दें कि वो किसी जिले में हैं और कहां से इम्तिहान देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि CBSE बोर्ड कोशिश कर रहा है कि उनकी सहूलत के मुताबिक इम्तिहान कराए। काबिल जिक्र है कि कोविड-19 के फैलने की वजह से स्कूल बंद होने और फिर 25 मार्च से पूरे मुल्क में लॉकडाउन नाफिज होने के बाद इम्तिहान मुलतवी कर दिए गए थे और अब ये इम्तिहान 1 जुलाई से 15 जुलाई के दरमियान होंगे। 12वीं का इम्तिहान पूरे मुल्क में होगा, जबकि 10वीं का इम्तिहान सिर्फ उत्तर प्रदेश और दिल्ली में होगा। CBSE बोर्ड ने ये निर्णय लिया है कि जो छात्र अब जिस जनपद में जहाँ पर है, उसको अपने संबंधित स्कूल को सूचना देनी पड़ेगी कि वो उस जनपद में है और उसको उसी जनपद में परीक्षा देने की अनुमति दी जाए। तो आप अपना जल्दी से जल्दी आप जिस जनपद में हैं अपने स्कूल को बताइए और बताइए कि आप वहीं पर परीक्षा देने वाले हैं, देना चाहते हैं। तो CBSE बोर्ड ये कोशिश कर रहा है कि हर हालत में आपकी सुविधा के अनुसार उसी जनपद में आपको परीक्षा देने की अनुमति होगी। जून के प्रथम सप्ताह में आपको अपने स्कूलों से लगातार संबंध करना पड़ेगा।
और मुल्क में श्रमिक रेलगाड़ियों से प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाना जारी है। इस दौरान मुसाफिरों की तिब्बी जांच और सैनिटाइजेशन का खास तौर पर ख्याल रखा जाता है। भारतीय रेल की जानिब से मिली इत्तला के मुताबिक 3604 खुसूसी श्रमिक ट्रेनें चलाई जा चुकी हैं, जिनमें तकरीबन 48 लाख से ज्यादा लोगों को मंजिल तक पहुंचाया जा चुका है। इस दौरान रेलवे ने 78 लाख लोगों में खाना और 1 करोड़ पानी की बोतलें तकसीम की। इसके अलावा 12 मई से रेलवे दिल्ली को जोड़ने वाली 15 जोड़ी खुसूसी ट्रेन चला रही है। साथ ही 1 जून से 200 और रेल चलाने का मंसूबा है। गोवा में लॉकडाउन में फंस गए थे। लॉकडाउन के वास्ते हम लोग मजबूरी से ट्रेन मिल गया। ट्रेन से यहाँ रांची पहुँच गए। रांची से अभी गुमला जिले जाना चाहते हैं। गुमला से आगे पालकोट थाना में जाएंगे। थाना से बाजू में घर है, उधर पहुँच जाएंगे। हम गोवा में फंसे हुए थे, तो वहाँ से लगी अभी वहाँ से आ रहे थे तो लगी वहाँ पे रखा भी था। तो रखने के बाद में 1 दिन के बाद में छोड़ा वहाँ से गाड़ी। छोड़ने के बाद में अब यहाँ पे पहुँचे हैं, तो हम घर जाना चाहते हैं। और वंदे भारत मिशन के तहत बैरूनी ममालिक में फंसे भारतीय शहरियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। फ्रांस में फंसे भारतीयों को एयर इंडिया के तैयारे से आज वापस लाया जा रहा है। फ्रांस से बेंगलुरु होते हुए कोची के लिए खुसूसी तैयारे ने उड़ान भरी। मुसाफिरों ने अपनी वापसी पर खुशी का इजहार किया है कि इस पहल के लिए भारतीय हुकूमत को मुबारकबाद पेश किया है। वहीं एयरपोर्ट पर भारतीय कौंसिल खाने के अफसरान अहले वतन की मदद के लिए मौजूद थे। I've been in France from past 3 months, and I've been in touch with the embassy and the consulate for a longer time, and they've been so helpful. They're arranging this thing very, very nice, and then even though there are delays in the flights and things like that, but they're keeping everything on track, and then we are actually happy to go back home. And thank you so much. It was really nice experience that you people have helped us, and and also it was. Thanks to you guys, for you only, we had got a chance to go back to India, because we are thinking to go back, since long 1 month, but we stuck. So thanks you guys. I've been in Paris for like 1.5 years now, and during this emergency period, pandemic period, Indian Embassy has helped all of my roommates and my friends to arrange this emergency flight for us. And I'd like to thank Indian Embassy, Indian government for helping us, and it's a very pleasure for us to work to have such an incredible embassy and the government of India. Thank you. मगरबी और शुमाल मगरबी भारत के बड़े हिस्से में टिड्डियों का कहर जारी है। ज़राअत और बहबूद किसान के महकमे ने राजस्थान, पंजाब, गुजरात और मध्य प्रदेश में टिड्डियों को रोकने की मुहिम तेज कर दी है। कल राजस्थान के बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर और मध्य प्रदेश के सतना, ग्वालियर, सीधी, राजगढ़, बैतूल, देवास और आगर मालवा जिले में छोटे टिड्डियों की बच्चों का दल मुतहरिक नजर आया। इस वक्त मुतासिरा रियासतों में जिला इंतजामिया और ज़रई निगरानी टीमों ने टिड्डियों पर काबू पाने के लिए 200 इलाकाई दफ्तर खोले हैं। साथ ही ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इन दफातर में तालमेल के साथ सर्वे और कंट्रोल मुहिम चलाई जा रही है। राजस्थान के अलग अलग अजला में आजकल टिड्डी दलों ने कहर बर्पा कर दिया है। यहां तक कि राजधानी जयपुर में भी लोग टिड्डी दल की दहशत में मुब्तला हैं। जयपुर में मुसलसल दूसरे रोज टिड्डियों ने दहशत फैलाई। पेश है जयपुर से हमारे नुमाइंदे विशाल बारिस्टो की ये रिपोर्ट। 11 अप्रैल को टिड्डी दल पाकिस्तान से राजस्थान में एंटर हुआ। श्रीगंगानगर और जैसलमेर जिले से होते हुए पूर्वी राजस्थान में तबाही मचाने के बाद यूपी और एमपी तक टिड्डी दल ने हमला बोल दिया है। विशेषज्ञों की अगर माने तो इन टिड्डियों को अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो ये टिड्डी दल एक बार में 2500 लोगों का खाना चट कर सकता है। अच्छी बात यह है कि रबी की फसल कट चुकी है, लेकिन फिर भी ये टिड्डियां हरियाली पर अटैक कर रही हैं, फल और सब्जियों को नुकसान पहुंचा रही हैं। राजस्थान में 20 से ज्यादा जिले इनकी चपेट में हैं। ट्रैक्टर से स्प्रे करने के अलावा ड्रोन्स को भी तैनात किया गया है और एक ड्रोन से 10 किलोमीटर के एरिया में स्प्रे किया जा रहा है टिड्डियों पर रोकथाम के लिए। उधर केंद्र सरकार ने भी
14 करोड़ रुपए इसके सर्वे के लिए और 48 करोड़ रुपए किसानों को मुआवजे के तौर पर दिया है। विशाल बेरिस्टो, डीडी न्यूज, जयपुर। और मौसम से परेशान लोगों के लिए राहत की खबर है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि शुमाली भारत में आज से गर्मी में कमी आने लगेगी। शुमाली और वस्ती भारत में पिछले कई दिनों से लू का कहर जारी है। कई जगहों पर दर्जा हरारत 47 डिग्री तक जा पहुंचा। महकमा मौसमियात ने कहा है कि मगरबी खलल की वजह से 28 से 30 मई तक कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। इस दौरान शुमाली भारत के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की उम्मीद है। शुमाली और मगरबी भारत के कई हिस्सों में गर्मी झुलसाए दे रही है। राजस्थान में दर्जा हरारत 50 डिग्री के करीब जा पहुंचा है। कौमी राजधानी के कई हिस्सों में पारा मामूल से 6 डिग्री ज्यादा रहा। 47.2 डिग्री के साथ दिल्ली का पालम सबसे गर्म मुकाम रहा। आसामी सैलाब की सूरत हाल संगीन बनी हुई है। रियासत के 11 अजला में सैलाब की वजह से 2,72,000 लोग मुतासिर हुए हैं। धीमाजी, लखीमपुर, नौगांव, होजई, बारपीटा, नालबाड़ी, गोलपारा, मगरबी, कार्बी आंगलांग, डिब्रूगढ़ और तिनसुखिया में सैलाब की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। 321 देहात पानी में डूब चुके हैं और 2,678 हेक्टेयर से ज्यादा फसल को नुकसान पहुंचा है। 5 जिलों में 57 राहत कैंप लगाए गए हैं, जहां तकरीबन 17,000 लोग पनाह लिए हुए हैं। वजीर आला सरबरन सोनोवाल ने गुवाहाटी में कई महकमों के आला अफसरान के साथ सैलाब की सूरत हाल पर गुफ्तगू की। वजीर आला ने सैलाब से निमटने के दौरान कोविड-19 से मुताल्लिक एहतियातों पर अमल करने की हिदायत दी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के वजीर आजम महिंद्रा राजपक्षे से टेलीफोन पर बात की और उनके मेंबर पार्लियामेंट के तौर पर 50 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद दी। वजीर आजम ने राजपक्षे के जरिए अपने तवील सियासी जिंदगी में श्रीलंका की तरक्की में ताउन को याद करते हुए उन्हें मुस्तकबिल के लिए नई ख्वाहिशात पेश की। दोनों रहनुमाओं ने कोरोना वबा और इससे मुताल्लिक चैलेंजेस पर बातचीत की। वजीर आजम ने श्रीलंका में भारत निजाद अहम तमिल लीडर अरमुगुम थोंडामन के बेवक्त इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। वजीर आजम ने थोंडामन के कामों को याद करते हुए कहा कि उन्होंने भारत श्रीलंका के दरमियान तरक्की की शराकतदारी को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। थोंडामन का मंगल के रोज इंतकाल हो गया था। और भारत में चीन के सफीर वेडांग ने कहा है कि भारत और चीन दोनों मुल्क कोविड-19 के खिलाफ मिलकर लड़ रहे हैं और दोनों मुल्कों के ताल्लुकात की मजबूती में ये बहुत अहम है। चीनी सफीर ने कहा कि दोनों मुल्कों के नौजवानों को भारत और चीन के दरमियान रिश्तों का एहसास होना चाहिए। दोनों मुल्कों के पास एक दूसरे के लिए मौके हैं, खतरा नहीं है। हमें आपसी इख्तलाफात को ताल्लुकात पर हावी नहीं होने देना चाहिए और आपसी बातचीत से मसाइल को हल करना चाहिए। आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस कल से दिल्ली में शुरू हो गई है। तीनों फौजों की सरबराह 3 दिन तक दिल्ली के साउथ ब्लॉक में सभी कमांडर्स के साथ मीटिंग कर रहे हैं। कोरोना की वजह से अप्रैल में होने वाली कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को मुलतवी कर दिया गया था। इस बार 2 मरहलों में कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होगी। पहला मरहला कल से शुरू हो गया है और दूसरा मरहला जून के आखिरी हफ्ते में होगा। मुल्क में कोरोना वायरस के एक्टिव मामलों की तादाद बढ़कर 86,110 हो गई है। 67,691 मरीजों की इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, जबकि इस वबा से 4,531 अफराद की मौत हुई है। इधर मुल्क में कोविड-19 के मरीजों की सेहतयाब होने की शरह 42.44% हो गई है। कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया मुतासिर है। दुनिया में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद 56,90,000 से ज्यादा हो चुकी है। वहीं अब तक 3,55,000 से ज्यादा अफराद की मौत हो चुकी है। अगर बात करें अमेरिका की, जो कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासिर है, वहां मरने वालों की तादाद 1 लाख से ज्यादा हो गई है। वहीं इस वायरस से मुतासरीन की तादाद 16,99,000 से तजावुज कर गई है। काबिल जिक्र है कि सिर्फ न्यूयॉर्क में ही मरने वालों की तादाद 29,000 से ज्यादा हो चुकी है। रूस के मॉस्को में मेयर ने कोरोना वायरस वबा की वजह से नाफिज लॉकडाउन में 1 जून से नरमी देने का ऐलान किया है।
उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस अपनी इंतहा को पहुंच चुका है, जिसमें मॉस्को के बाशिंदों को 1 जून से आने जाने की इजाजत होगी। मेयर ने खुर्दा खदमात को फिर से खोलने के लिए कहा है, जहां समाजी दूरी पर अमल किया जाएगा। मॉस्को में 30 मार्च से लॉकडाउन है, जहां सिर्फ जरूरी कामों की इजाजत है। रूस में कोरोना वायरस वबा की वजह से 3,70,000 से ज्यादा मामले हैं। ब्राजील अब अमेरिका के बाद इस वायरस का दूसरा सबसे बड़ा हॉट स्पॉट बन गया है। ब्राजील में कोरोना मुतासिरों की कुल तादाद 4,11,000 से ज्यादा हो गई है। वहीं मरने वालों की तादाद 25,000 से ज्यादा है। ब्राजील में गुज़िश्ता 24 घंटों में 1,086 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं साओ पाउलो शहर के गवर्नर जोआओ डोरिया और मेयर ब्रूनो कोआस ने कहा कि मंसूबे के तहत 1 जून से 15 दिन के लिए शहर के मॉल और दुकानों को फिर से खोलने की इजाजत दी जाएगी। वहीं सिंगापुर में हुकूमत अवाम में मुफ्त में मास्क तकसीम कर रही है। कोरोना इन्फेक्शन को रोकने के लिए हुकूमत ने यह कदम उठाया है। इसके लिए 400 वेंडिंग मशीनें लगाई गई हैं। फिलहाल यहां प्रवासी मजदूरों में इन्फेक्शन के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। मुल्क में फिलहाल 32,876 मामले हैं, जबकि कोरोना से अब तक 23 लोगों की मौत हो चुकी है। रूस ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के दरमियान ब्रिक्स ममालिक के इजलास को मुलतवी करने का फैसला किया है। यह मीटिंग जुलाई में सेंट पीटर्सबर्ग में होने वाली थी। इसके साथ ही शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहों की मीटिंग भी मुलतवी कर दी गई है। मीटिंग में सेंट पीटर्सबर्ग में 21 से 23 जुलाई के दरमियान होने वाली थी। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने कहा है कि इजलासों की नई तारीखें रुकन ममालिक और पूरी दुनिया में वबा की सूरत हाल के मद्देनजर तय की जाएंगी। अमरीकी खलाई एजेंसी नासा ने अपने इंसानों पर मबनी स्पेस एक्स रॉकेट को खराब मौसम की वजह से बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन में भेजने का प्रोग्राम मनसूख कर दिया है। इस मिशन को अमरीकी वक्त के मुताबिक शाम 4:33 पर नासा के कैंडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाना था, लेकिन खराब मौसम की वजह से ठीक 17 मिनट पहले मिशन को रोक दिया गया। अब ये मिशन 3 दिन बाद शनिचर को अमरीकी वक्त के मुताबिक दोपहर 3:22 पर लॉन्च होने का इम्कान है। ये मिशन इसलिए भी खास है कि इस स्पेस एक्स के जरिए ये पहली इंसान पर मबनी परवास होगी। इस मिशन में स्पेस में जाने वालों में नासा के खलाबाज बॉब बेहन कैन और डिग हर्ले होंगे। दोनों खलाबाज पहले भी स्पेस स्टेशन जा चुके हैं और स्पेस वॉक भी किया है। अजीम मुजाहिद आज़ादी विनायक दामोदर सावरकर का आज यौम पैदाइश है। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ मुसलसल जंग की और तवील अरसे तक सेलुलर जेल में रहे। वीर सावरकर को खराज अक़ीदत पेश करते हुए इत्तलात व नशरियात के वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि सावरकर जी अजीम मुहिब्बे वतन और कोना मश्क मुसन्निफ थे। ज़बानों की इस्लाह के लिए उनका काम और समाज में इस्लाह की उनकी कोशिशें आने वाली नस्ल को तहरीक देती रहेंगी। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने वीर सावरकर के यौम पैदाइश पर ट्वीट करके उन्हें सलाम किया। उन्होंने ट्वीट किया कि वीर सावरकर मुल्क के ऐसे लाल थे जिन्होंने गैर मामूली हुब्बुल वतनी को सबूत पेश करते हुए इस मुल्क को आज़ाद कराने में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने एक भारत और मजबूत भारत का ख्वाब देखा, जिसे हकीकत में तब्दील करने का अज़्म हर भारतीय के दिल में है। सावरकर के यौम पैदाइश पर मैं उन्हें सलाम करता हूँ। जयपुर में लॉकडाउन के दौरान बंद किए गए पार्क चहलकदमी के लिए खोल दिए गए हैं। मजीद जानकारी दे रहे हैं हमारे नुमाइंदे। 2 महीने के लॉकडाउन के बाद अब पार्क्स पे फिर से चहल पहल लौट आई है और आप देख सकते हैं लोगों के चेहरे पे मुस्कान है, वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, स्ट्रेच आउट कर रहे हैं। तो क्या नाम है आपका? अर्चना तांबी। ये बताइए कि कैसी फीलिंग है आपके चेहरे पे? काफी तनाव मुक्त लग रही है आप। घर के काम काजों से फ्री है, टेंशन फ्री है। अच्छा लग रहा है पार्क में आके? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। पुराने फ्रेंड्स मिल रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं। अच्छा है सब। पुराने फ्रेंड्स मिल रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं। हम छोटा बच्चा भी, हम उससे भी बात करेंगे। क्या नाम है बेटा? गर्वित। ये बताओ कि पार्क में इतने दिनों के बाद आके कैसा लग रहा है?
मेरे को अच्छा लग रहा है। अब मैं पार्क में आके खेल भी सकता हूँ, मस्ती भी कर सकता हूँ। पार्क में आप इतने दिनों से अपने फ्रेंड्स को मिस कर रहे थे, अब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को। जो मित्र मंडली हमारी थी, जो हम रेगुलर पार्क में मिलते थे, गपशप करते थे, आशासन करते थे, योगा करते थे, उन सब मित्रों से मिलना हो रहा है। बड़ा आनंद आ रहा है, अच्छा फील हो रहा है। अच्छा फील हो रहा है, आनंद आ रहा है। और क्यों ना, प्रकृति के गोद में सबको अच्छा लगता है। फ्रेश एयर है, ऑक्सीजन है, हरियाली है और चेहरों पे फिर से मुस्कान लौटाइए। विशाल बरिस्टो, डीडी न्यूज, जयपुर। और दिल्ली में लेडी हार्डिंग अस्पताल के न्यूरोलॉजी शोबे के सरबराह डॉक्टर राजेंद्र कुमार धमीजा ने कहा कि बढ़ती गर्मी में कोरोना वायरस से बचाव के लिए हमें और ज्यादा एहतियात बरतनी होगी। ये जो 2-3 महीने गर्मी के हैं, ये एक टेम्परेरी फेज है और इस दौरान वायरल इन्फेक्शन भी जो है, अभी तो आप आगे ग्राफ बढ़ रहा है, जब स्टेबल हो जाएगा थोड़े दिनों में। लेकिन आपको ये समझना है कि इन महामारी के टाइम पे वी हैव टू लिव विद सम रिस्ट्रिक्शंस, और ये हम सब के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस महामारी का कोई इलाज नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है। जो सिर्फ प्रिवेंशन है, जो आजकल सोशल वैक्सीन बोलते हैं, वो यही है कि हम इन सावधानियों का पालन करें। कम से कम बाहर निकलें, अगर बहुत ज़रूरी है तो जाना पड़ेगा तो जाएं, अदरवाइज अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो आप अवॉइड करिए। हाथ धोएं, हर 2 घंटे बाद हाथ धोएं, चाहे साबुन वाटर से, पानी से, सोप से धोएं या सैनिटाइजर से धोएं। आप पर्सन टू पर्सन डिस्टेंस जो है 6 फीट का जरूर रखें। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि हमेशा बाहर निकलें मास्क पहन कर निकलें। और बिहार में लीची पैदा करने वाले किसानों को अपनी मसनूआत फरोख्त करने में किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए इंतजामात किए गए हैं। महकमा डाक और बिहार के बागबानी महकमे ने एक मुआहदे पर भी दस्तखत किए हैं। अब ऑनलाइन बुकिंग के जरिए पैदावार को खरीदारों के घर तक पहुंचाया जा रहा है। मुजफ्फरपुर से लाई जाए, पटना में लाकर लोगों के डोर स्टेप्स पे हर आदमी के घर घर पहुंचाई जाए। जर्दालू आम को भागलपुर से लाकर पटना में भी डोर स्टेप से पहुंचाई जाए। तो लोग इस संबंध में अपना ऑर्डर जो उद्यान विभाग का वेबसाइट है उस पर डायरेक्टली बुक कर सकते हैं। कोरोना वबा के दौर में इस वक्त हर एक पर ज़हनी और जिस्मानी दबाव है। इसके बावजूद इस वबाई मर्ज से सफ़े अव्वल में लड़ रहे कोरोना वॉरियर्स कामयाबी के साथ हर दबाव को नज़रअंदाज करते हुए इंसानियत पर आए दबाव को दूर करने में मसरूफ़ हैं। इस काम में इन कोरोना वॉरियर्स को हर रोज़ नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, जबकि वो कई बार खौफजदा भी हो जाते हैं। लेकिन उनका कहना है कि डर के आगे जीत है। इस कौल को सच साबित करके ये कोरोना वॉरियर्स मुस्तकिल तौर पर अपना फर्ज निभा रहे हैं। कोरोना इन्फेक्शन को रोकने में जितना अहम किरदार इस वक्त तिब्बी पेशे से मुंसलिक लोग अदा कर रहे हैं, उतना ही अहम किरदार पुलिस का भी है। सरहदी जिला चंबा की सरहद पंजाब और जम्मू कश्मीर से लगती है। ऐसे में इन रियासतों से आने वाले लोगों को सरहद पर रोकना और उनकी जांच करके उन्हें होम क्वारंटाइन में भेजने की पूरी जिम्मेदारी जिला पुलिस पर है। जिला पुलिस सुपरिंटेंडेंट मोनिका भुटुंगुरु के मुताबिक पुलिस इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा रही है। यही सबब है कि जिले में कोरोना कंट्रोल में है। डिस्ट्रिक्ट चंबा में हमने जो इंटर स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट बैरियर्स हैं उसमें पूरी फोर्स लगाई हुई है। हर एक की चेकिंग के साथ विद परमिट एंट्री हो रही है। इम्पोर्टेंट चीज़ आजकल ये है कि जितने भी लोग बाहर से आ रहे हैं उनको, और जो हाई रिस्क पे हैं उनको हमने होम क्वारंटीन और इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रखा हुआ है। तो पूरा मैकेनिज्म बना हुआ है होम क्वारंटीन मेंटेन करने का, चेक करने का कि सारे लोग घर पे रहें, कहीं बाहर नहीं जाएं। लॉकडाउन में कर्फ्यू रिलैक्सेशन के टाइम पर हम मेन बाजार में यातायात को देख रहे हैं। जो बाजार है इसमें हम इमरजेंसी गाड़ियों को ही अलाउ किया हुआ है। बाकी हमारे जो एंट्री पॉइंट हैं उनमें नाके लगे हुए हैं और इमरजेंसी के अलावा किसी गाड़ी को अंदर आने की इजाजत नहीं है। इस ड्यूटी में हम जहाँ तक खुद भी सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं तथा लोगों को भी सोशल डिस्टेंस के बारे में जागरूक कर रहे हैं और लोगों का काफी हमें सहयोग मिल रहा है। जिला के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर राजेश गुलेरी का कहना है कि तिब्बी शोबे से मुंसलिक लोगों के लिए ये वक्त इंतहाई ज़हनी दबाव वाला है।
लेकिन डॉक्टरों से लेकर पैरामेडिकल स्टाफ तक सभी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। पूरा स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, अधिकारी सभी अपने अपने स्तर पर अपना अपना प्रयास कर रहे हैं कि इस लड़ाई में हम सभी अपना योगदान दें। ये सच है कि सभी के ऊपर इस समय पर मानसिक, शारीरिक हर किस्म का प्रेशर तो रहता ही है, मगर ये समय है कि हर व्यक्ति, और हर व्यक्ति कर भी रहा है, समाज का हर वर्ग का व्यक्ति कर रहा है, अपना सहयोग दे रहा है, तो इसी तरह स्वास्थ्य विभाग भी अपना कार्य सुचारू रूप से कर रहा है। चंबा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल इंतजामिया भी इस वबा से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। अभी जो है कोरोना से रिलेटेड जो है हमारी काफ़ी अच्छी सर्विलेंस है, और हमारे यहाँ जो है सबसे पहले बाहर आते ही पेशेंट को जो है अगर फ्लू लाइक सिम्टम है तो फ्लू ओपीडी है उसमें लिया जाता है। उसके साथ ही हमने कियोस्क बना लिया है, कियोस्क में उसके सैंपल लिए जाते हैं, और जितने भी केसेस होते हैं उनके जो सैंपल जो है वो टांडा भेजे जाते हैं उसको एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि मरीज सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल में आ रहे हैं, तो उनको जो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, सिक्योरिटीज़ के लिए हमने गाइडलाइंस भेज दी हैं कि वो लोगों को कम से कम 2 मीटर जो है दूर रखा जाए। सबको अवेयर रहने की जरूरत है, बार बार अपने हाथ धोएं, अपने आप को सोशली लोगों से दूर रखें। चंबा मेडिकल कॉलेज में ही स्टाफ नर्स पूनम का कहना है कि कोरोना में एहतियात ही बचाव का सबसे बेहतर तरीका है। यहाँ पे बहुत से मरीज तो आ रहे हैं, पर हम पूरे प्रिकॉशंस के साथ उनको हैंडल कर रहे हैं, और जो भी पेशेंट आता है यहाँ पे कैजुअलिटी में उसको हम 2 मीटर के डिस्टेंस रख के उनको हैंडलिंग करते हैं। हम तो पेशेंट्स से यही बोलते हैं कि अगर अननेसेसरली आप हॉस्पिटल में ना आए, छोटी सी चीज़ों को आप घर में भी ट्रीट कर सकते हैं, ज़्यादा अननेसेसरली हॉस्पिटल आने की ज़रूरत नहीं है। वहीं चंबा में सफाई एहलकार बीना देवी और निर्मला देवी कहती हैं कि समाज के सेहतमंद रहने पर ही उसे बीमारियों से बचाया जा सकता है। कोरोना की वजह से यहाँ पे सफाई का काम चल रहा है, हम अपनी ड्यूटी दे रहे हैं अच्छे से, और जब हम खुद की सफाई रखेंगे तो दुनिया ठीक होगी। सफाई के लिए हमें भी ग्लव्स और मास्क दिए हुए हैं, इसीलिए हम भी बीमारी से बचे रहें। कोरोना की बीमारी चल रही है, इसलिए हम तो सफाई में लगे हुए हैं, क्योंकि हम भी साफ सुथरे रहेंगे और हमारी वजह से और लोग भी साफ सुथरी तरह से बच सकेंगे। कोरोना वबा से बचने के लिए अब तक 4 लॉकडाउन हो चुके हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर भीड़ से बचा जाए और एहतियात बरतें तो इस बीमारी से महफूज रहा जा सकता है। कोरोना वॉरियर्स को दिल की गहराइयों से सलाम। तारिक राथर के साथ विकास ठाकुर की रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। शाहिद आज़ादी वीर सावरकर को उनके यौम पैदाइश पर खराज अक़ीदत पेश किया है। उन्होंने ट्वीट किया कि बहादुर वीर सावरकर जी के यौम पैदाइश पर हम उनकी शुजात, दूसरों को तहरीक देने, जद्दोजहद आज़ादी में उनके खदमात और समाजी इस्लाह पर उनके जोर को याद करते हैं। याद एक और बात से भी जुड़ी है, और वह है वीर सावरकर। 1857 में यह मई का ही महीना था जब भारतवासियों ने अंग्रेजों को अपनी ताकत दिखाई थी। देश के कई हिस्सों में हमारे जवान और किसान अपनी बहादुरी दिखाते हुए अन्याय के विरोध में उठ खड़े हुए थे। दुख की बात है कि हम बहुत लंबे समय तक 1857 की घटनाओं को केवल विद्रोह या सिपाही विद्रोह कहते रहे। वास्तव में उस घटना को न केवल कम करके आंका गया, बल्कि यह हमारे स्वाभिमान को धक्का पहुंचाने का भी एक प्रयास था। यह वीर सावरकर ही थे जिन्होंने निर्भीक होकर लिखा कि 1857 में जो कुछ भी हुआ वो कोई विद्रोह नहीं था, बल्कि आजादी की पहली लड़ाई थी। सावरकर सहित लंदन के इंडिया हाउस के वीरों ने इसकी 50वीं वर्षगांठ धूमधाम से मनाई। यह भी एक अद्भुत संयोग है कि जिस महीने में स्वतंत्रता का पहला स्वतंत्र संग्राम आरंभ हुआ, उसी महीने में वीर सावरकर जी का जन्म हुआ। सावरकर जी का व्यक्तित्व विशेषताओं से भरा था। शस्त्र और शास्त्र दोनों के उपासक थे। आमतौर पर वीर सावरकर को उनकी बहादुरी और ब्रिटिश राज के खिलाफ उनके संघर्ष के लिए जानते हैं, लेकिन इन सब के अलावा वे एक ओजस्वी कवि और समाज सुधारक भी थे, जिन्होंने हमेशा सद्भावना और एकता पर बल दिया। सावरकर जी के बारे में एक अद्भुत वर्णन हमारे प्रिय आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया है। अटल जी ने कहा था
सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार। कितना सटीक चित्रण किया था अटल जी ने। सावरकर कविता और क्रांति दोनों को साथ लेकर चले। संवेदनशील कवि होने के साथ साथ वे साहसिक क्रांतिकारी भी थे। तो नाज़रीन, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दोपहर 3:15 पर खबरनामे के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। आदाब।